जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं, द्वितीय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का शुभारंभ हो गया है। भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास शयन के लिए योग निद्रा में चले गए हैं और क्षीर सागर में वास कर रहे हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में आपको भगवान के पावन पुनीत चरित्र को सुनना चाहिए। पुराण कहते हैं कि प्रतिदिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो बड़ा कल्याणकारी है। ये चातुर्मास का व्रत है। अगर आप करते हैं, धारण करते हैं तो यह अत्यधिक कल्याणकारी है। अगर आप व्रत नहीं भी धारण करते हैं तो भी भगवान के जितने उपनिषदों को सुनेंगे, जितने आप उनके वर्णन सुनेंगे, वृतांत सुनेंगे, उतना कल्याण इन 4 महीनों में होगा। यूँ तो हमने आपको बताए थे भिन्न भिन्न प्रकार के नियम आप धारण कर सकते हैं। अगर आपने कोई नियम धारण किया है तो उत्तम है, नहीं धारण किया है तो इतना कर लीजिए कि आप कम से कम प्रतिदिन भगवान का एक वृतांत सुने। पुराण कहते हैं कि इन 4 महीनों में चातुर्मास में यदि आप प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु का वृतांत सुन मात्र लेते हैं तो उससे भी आपका कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम प्रतिदिन अपने चैनल पर आपको चातुर्मास महात्म्य सुना रहे हैं। चातुर्मास महात्म्य में वर्णन आएगा कि चातुर्मास में किस किस प्रकार से क्या क्या कर्म करने चाहिए, चातुर्मास किस प्रकार से बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, क्या इस चातुर्मास की महिमा है, क्या इन महीनों में होने वाला है, और भगवान श्री हरि विष्णु के भिन्न भिन्न वृतांत आप इन 4 महीनों में हमारे इस महात्म्य के माध्यम से सुनेंगे। और साथ में प्रतिदिन वह एक कथा जो आपको अवश्य सुननी चाहिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो, और व्रत यदि आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी यह कथा प्रतिदिन सुनने योग्य है। प्रतिदिन सुनने से आपका कल्याण होता है। आपने देवशयनी एकादशी पर भी इसका श्रवण किया होगा। चातुर्मास व्रत कथा, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन ये कथा सुननी चाहिए, ये वृतांत सुनना चाहिए। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपको ये कथा सुनते हैं तो बड़ा ही कल्याण प्राप्त होगा। तो प्रतिदिन वो कथा सुनाएंगे जो चातुर्मास के लिए बनी है, जो पुराणों में वर्णित है, चातुर्मास व्रत कथा। और साथ में हम प्रतिदिन का चातुर्मास महात्म्य अध्याय आपको सुनाएंगे। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। पहले चातुर्मास महात्म्य अध्याय और उसके बाद आप सुनेंगे चातुर्मास व्रत कथा। आज का महात्म्य आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान श्री हरि विष्णु का पावन पुनीत यह महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। जगत के पालनहार का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या मुहूर्त है, कब आपको कौन सा व्रत आदि करना है और कैसे करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही महात्म्य और सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान आपको दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज का वृतांत आरंभ करेंगे। प्रारंभ करते हैं अथ श्री चातुर्मास महात्म्य वृतांतः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। चातुर्मास महात्म्य के प्रथम दिन पर जो वृतांत आरंभ हो रहा है उसमें वर्णन आएगा कि किस प्रकार से भगवान का जब आपने शयन करा दिया है तो प्रथम परिवर्तन कहाँ से आता है। भगवान जब करवट लेंगे और
किस किस प्रकार से इन चतुर्मास में आपके त्योहार जो आएंगे उनको आपको क्या क्या कर्म करने चाहिए। आप में से बहुत से श्रद्धालुगण जानते होंगे कि नारायण जब सो जाते हैं जिस अवस्था में, तो उसके बाद इसके मध्य में आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं और इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार को करवट दिलाई जाती है। अगर आप पुरी जगन्नाथ की महिमा को जानेंगे तो वहां पर क्योंकि भगवान को विधि विधान से शयन कराया जाता है और वहीं पर जब भगवान सो रहे होते हैं तो उनको करवट भी इस एकादशी के दिन दिलाई जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है ये। 66,000 ऋषियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ ऋषि जैमिनी बैठे हैं। ऋषियों ने अनुरोध किया कि हे मुनि, आपके मुख से जगतपति भगवान का महात्म्य सुना गया है। आपने निर्माल्य आदि का महात्म्य भी यथावत सुना दिया है। हे महाब्राह्मण, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हम लोग अन्य यात्राओं, त्योहारों को भी सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन चतुर्मास के महात्म्य को सुनाएं। हम चाहते हैं कि आप चतुर्मास की महिमा का बखान करें। हम लोगों को जो इसे सुनना चाहते हैं इसे ठीक उसी प्रकार कहिए जैसा आपने पहले कहा था। ऋषि जैमिनी कहते हैं, पुरुषोत्तम सभी प्रकार के समस्त लोगों के कल्याण के लिए विद्यमान है और इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न रूपों में विभिन्न गुणों और कार्यों को उत्पन्न करते हैं। जो भगवान ब्रह्मांड के समान हैं, वे नाना प्रकार के मनोहर रूपों में क्रीड़ा करने के लिए नाना प्रकार के जीवात्मा बन जाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अहंकार के बिना कर्मों के फल का अनुभव नहीं होता। अहंकार के कारण ही मनुष्य संसार रूपी कारागार में बंधा रहता है। मनुष्य बुद्धि और अहंकार से युक्त होकर ही प्रत्येक कार्य करता है। बुद्धि के गुण के अनुसार ही उसे शुभ या अशुभ लाभ प्राप्त होता है। गुणों के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है 3 प्रकार की? जो सात्विक हैं वे अच्छे मनुष्य हैं, जो कर्म फल से दूर रहते हैं। वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए पवित्र अनुष्ठान करते हैं। वे मोक्ष के इच्छुक होते हैं। प्रथम कौन कहे गए हैं? सात्विक। सात्विकों का गुण यह है कि वो कर्म फल की इच्छा नहीं करते। वो केवल भगवान के धाम की प्राप्ति चाहते हैं। वो केवल मुक्ति के लिए भगवान की पूजा पाठ करते हैं। अब हम जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो सामान्यतः जो मनुष्य है वो क्या कहता है? भगवान मुझे ये दे दीजिए, भगवान मेरा ये काम बना दीजिए, भगवान मुझे ये दे दीजिए। कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई सुख मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है। तो इसे कहते हैं सकाम भक्ति। और सकाम भक्त जो होता है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। अगर आपने गीता कभी सुनी होगी और उसमें अगर सही प्रकार से आप वर्णन को समझ पाए होंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि जो भक्त सकाम भक्ति करते हैं वो दुर्बुद्धि हैं। वो मुझ अजन्मे अविनाशी को नहीं जानते। वो भिन्न भिन्न देवताओं को भजते हैं और उन्हें लगता है कि वही देवता उनकी इच्छा पूरी करेंगे और वो उन्हीं के धाम को जाते हैं। इसी प्रकार से ऋषि जैमिनी कहते हैं कि बुद्धि जो है 3 प्रकार की कही गई है। पहली बुद्धि वाले जो लोग हैं वो सात्विक होते हैं। वो निष्काम भक्ति करते हैं और उनका उद्देश्य होता है भगवान के परम धाम की प्राप्ति करना। दूसरी प्रवृत्ति कही गई है राजस प्रवृत्ति। राजस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो सकाम भक्ति करते हैं। ऋषि कहते हैं कि जिनकी बुद्धि राजस प्रवृत्ति की होती है वे मनुष्य दूसरों से प्रतिद्वंद्विता की भावना रखते हैं और दूसरों से प्रतिद्वंद्विता की भावना से प्रतिष्ठा के लिए
या फल की चाह में अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। वे इन पर बहुत धन खर्च करते हैं और बहुत कष्ट उठाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको जो एक ही चीज है, दूसरों से प्रतिष्ठा करना, कंपटीशन जो आजकल चल रहा है। यही कारण है कि कलयुग में जो है ये राजस प्रवृत्ति और तामस प्रवृत्ति बहुत अधिक हावी हो गई है। आप देखें, हर कोई कंपटीशन में लगा है। कल तक केवल फैशन में कंपटीशन था, अब तो पूजा पाठ में भी कंपटीशन हो गया है साहब। अच्छा, उसने हवन कराया अमुक पंडित जी से, 5100 दक्षिणा दी, मैं उनसे बड़े वाले लेके आऊंगा। अच्छा, उसने शिव महापुराण कराए, इतने होर्डिंग लगाए, मैं उससे ज्यादा होर्डिंग लगाऊंगा। उनका किसी प्रकार भगवान की भक्ति में कोई लेना देना नहीं है। उनका उद्देश्य है कंपटीशन करना कि हाँ, अमुक ने इतने की भागवत कराई थी, मैं इतने की कराऊंगा, और इतना कंपटीशन आज आ गया है। प्रिय भक्तों, इसका कोई लाभ नहीं है। नारायण कहते हैं कि जो इस प्रकार से भक्ति करते हैं वो केवल सकाम भक्त कहलाते हैं, और इस प्रकार के सकाम भक्तों को कभी इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य का अंतिम सत्य क्या है? मनुष्य जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। मृत्यु के बाद सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु का परम धाम। परंतु राजस प्रवृत्ति वाले लोगों को वह परम धाम प्राप्त नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, क्योंकि इसमें जो राजस प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो सकाम भक्ति करते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए निष्काम भक्ति करना आवश्यक है। निष्काम भक्ति क्या? जैसे आप ये चातुर्मास महात्म्य सुन रहे हैं, इससे आपको धन प्राप्त नहीं होगा, इससे आपकी कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि आप इसको करेंगे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, या संतान की प्राप्ति होगी, या धन की प्राप्ति होगी, या राज की प्राप्ति होगी। हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसे निष्काम भक्ति कहते हैं, जो आप महात्म्य सुनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नारायण के जितने प्रवचन सुनेंगे, नारायण का जितना शास्त्रीय प्रसंग सुनेंगे, नारायण के जितनी कथाएं सुनेंगे, उतना कल्याण होगा। अरे मेरे प्रभु, नारायण तो इतने महान हैं कि उनकी कथाएं यदि मनुष्य सुन भर ले तो उसी से वो कल्याण कर देते हैं। तो ऋषि जैमिनी कहते हैं कि दूसरी जो बुद्धि है वो राजस प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि है, जो सदा कंपटीशन में लगे रहते हैं और उसी प्रकार से कष्ट भी उठाते हैं। फल की चाह में अनेकों कष्ट उठाते हैं। तीसरी बुद्धि कही गई है तामस प्रवृत्ति, तामस बुद्धि। ऋषि कहते हैं कि तामस प्रकार के लोग दूसरों के अंधे अनुयायी होते हैं। वे केवल प्रत्यक्ष परिणामों के प्रति समर्पित होते हैं। वे अपने कार्यों से लाभ चाहते हैं, इसीलिए वे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। अर्थात ये लोग केवल भक्त होते हैं, अंध भक्त होते हैं। इनको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अंध भक्त, इसने ये आदेश दे दिया, कर दिया। इनको कोई लेना देना नहीं कि इन्होंने गलत किया कि सही किया। ये केवल एक रेस में चलते हैं। इनकी बुद्धि जो है मोटी होती है। इनको अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं आता। ये किसी प्रकार के अच्छे बुरे में नहीं पड़ते। और यही वो लोग होते हैं जो कत्लेआम भी मचाते हैं। यही वो लोग होते हैं जो समाज में उद्दंड पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। इनके लिए वही अच्छा जो इनके प्रियवर ने कह दिया, इनके लिए वही अच्छा जिस पर ये अंधविश्वास करते हैं उसने कह दिया। इनकी अपनी बुद्धि है ही नहीं। ऐसा ही ये अनाज खाते हैं और ऐसी ही इनकी बुद्धि होती है। तामस प्रवृत्ति वाले जो हैं वो अधिकतम लोग आपको तामसी आहार खाने वाले मिलेंगे, मांसाहार करने वाले मिलेंगे, मदिरा पान करने वाले मिलेंगे। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं कि 3 प्रकार की बुद्धि के लोग इस कलयुग में हैं। प्रिय भक्तों, ध्यान, दर्शन अथवा स्मरण करने पर जगत के स्वामी सात्विक लोगों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे सभी को पवित्र करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चातुर्मास में जितना आप भगवान का ध्यान करेंगे,
जितना स्मरण करेंगे जगत के पालनहार आपका उतना कल्याण करेंगे। राजस और तामस लोग फल चाहने वाले मूर्ख आत्मा हैं। वे सोचते हैं कि कर्मकांड आदि करने से लाभ मिलता है। हे ब्राह्मणों, बहुत से लोग मिलकर एक छोटा सा अनुष्ठान करते हैं। उनके लिए वह कार्य या अनुष्ठान जिसमें बहुत अधिक कष्ट और कष्ट होता है, लाभ देने वाला होता है। हे ब्राह्मणों, दुष्टों को मनाने के लिए, उनके उत्थान के लिए हर वर्ष विभिन्न प्रकार की यात्राएं, त्योहार, जुलूस आदि मनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। जन्म दिवस पर पवित्र स्नान और महावेदी के उत्सव का वर्णन किया जाता है। ये दोनों महान यात्राएं अपनी महिमा से पापों का नाश करने वाली हैं। भगवान का दक्षिणाभिमुख दर्शन तथा शयन प्रवास का उत्सव सभी पापों का नाश करने वाला है। ये दक्षिणावर्त काल में मनाए जाने वाले उत्सव हैं। अब मैं उस जगत के स्वामी जो लेटे हुए हैं तथा जो युगों को भी पलट देने वाले हैं कि परलोक गमन के उत्सव का वर्णन करूंगा। भाद्रपद का जो महीना आता है वो अगस्त सितंबर में आता है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वें तिथि को भक्त धीरे धीरे भगवान विष्णु के शयन कक्ष की ओर जाएं। वह अंदर प्रवेश करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें जो सुखपूर्वक सो रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान का शयन काल चल रहा है। धीरे धीरे उनके पास जाना चाहिए और उन्हें चादर उड़ाकर विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करते हुए गुप्त रहस्यमय उपनिषदों के अंशों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। उसे मंत्रों को दोहराना चाहिए और भगवान को उत्तर दिशा की ओर मुख करके सुलाना चाहिए। हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे कल्पों को पलटने वाले प्रभु, यह चर अचर प्राणियों से युक्त ब्रह्मांड आपके द्वारा आपकी इच्छा और जगते रहने, स्वप्न देखने और सोने जैसी क्रियाओं द्वारा चलाया जाता है। ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही आप सो रहे हैं। अब आप दूसरी ओर पलट जाएं। यह परिवर्तन का समय है, ब्रह्मांड की रक्षा का समय है। आपके आदेश पर यह आपके कमल जैसे चरणों के दर्शन के लिए उत्सुकता से आपके ध्वज दंड के पास खड़े हैं। ये आपके प्रिय भक्त हैं। वह बादलों के माध्यम से जल बरसा रहा है। वह प्रजा की रक्षा के लिए पृथ्वी की सतह पर जल बरसा रहा है। वह आपका आज्ञा का पालन करने वाला इंद्र है। भक्त को इस प्रकार बार बार देवों के स्वामी भगवान से प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। पंखे और चौर से भगवान को हवा करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान के सभी अंगों पर सुगंधित चंदन का लेप लगाना चाहिए। उन्हें नैवेद्य के रूप में विभिन्न चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, जैसे स्वादिष्ट गन्ने का रस और उससे बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, स्वादिष्ट जौ की बनी हुई चीज़ें, विभिन्न प्रकार के फल, स्वादिष्ट आचार, व्यंजन, घी में बनी हुई मीठी रोटियां, विभिन्न प्रकार की दूध और खीर की पकी हुई सुपारी और अच्छी तरह से सजाए गए पान, उन्हें भगवान के शयन कक्ष के द्वार पर अर्पित करना चाहिए। भक्त को इन्हें धीरे धीरे और बड़ी भक्ति के साथ अर्पित करना चाहिए। उस दिन यदि भक्त हरि के स्वरूप का ध्यान करें तो उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान के निमित्त जो कुछ भी किया जाता है, जैसे स्नान, दान, जप, होम, तप, जागरण, व्रत, अन्य व्रत, उसका अनंत लाभ होता है। व्रत के समापन पर ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। इस व्रत को इसके सभी उपादानों सहित करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वह
मन में जो कुछ भी चाहता है उसे अवश्य प्राप्त करता है। यह जो पर्व तुम्हें सुनाया गया है वह पार्श्वपरायण है। यह बिना किसी कठिनाई के समस्त लोगों के शाश्वत सुख प्रदान करता है। हे ऋषियों, अब उत्थापन अर्थात जागने के महान उत्सव को सुनो। प्रारंभ में कौमुदी नामक महान उत्सव में पाशा आदि खेलों, पुष्पों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा उबटनों के द्वारा जगत के स्वामी की पूजा की जाती है। फिर पूर्णिमा के दिन रात्रि में भक्त को आटे के केक, नारियल और अन्य पूजा सामग्री के माध्यम से बड़े उत्सव के साथ श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। फिर सुबह भक्त को कार्तिक मास में पवित्र अनुष्ठान करने की अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि तक उसे व्रत जारी रखना चाहिए, अर्थात उसे व्रत करते रहना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं, ये चातुर्मास व्रत की महिमा कही जा रही है कि किस प्रकार से आपको ये व्रत करना चाहिए। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी तक उस व्यक्ति को इस व्रत को करते रहना चाहिए। उस दिन उसे गहरी नींद में सो रहे ब्रह्मांड के भगवान को जगाना चाहिए। पहले की तरह उसे आधी रात को ब्रह्मांड के भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा मंत्र पढ़ने चाहिए और खुशी से दोहराने चाहिए और भगवान को धीरे से जगाना चाहिए। हे देव प्रधानों के स्वामी, हे तेज पुंज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, देखो तुम्हारी माया के कारण सभी सो रहे हैं। अपनी उन आँखों से उन्हें देखो जो पूर्ण विकसित कमलों की चमक को दूर कर देती हैं। तुम्हारे द्वारा देखा गया यह ब्रह्मांड परम पवित्रता को प्राप्त करेगा। तब श्रुति और स्मृति में बताए गए सभी पवित्र अनुष्ठान निश्चित रूप से किए जा सकेंगे। इस प्रकार भगवान को जगाने के बाद भक्त को उन्हें बांसुरी, सारंगी और अन्य वाद्यों के साथ, स्तोत्र, भजनोपदेशकों के साथ स्तवन, मंगल ध्वनि, शंख, कहल, तुहरी और मुर्जा ढोल की ध्वनि, नृत्य, गीत और विजयी हो के नारों के साथ नृत्य मंडप में ले जाना चाहिए। सुगंधित तेल से अभिषेक करने के पश्चात पुरुषोत्तम को पंचामृत, नारियल रस तथा फलों के रस से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें सुगंधित हरड़ तथा जौ के लेप से लेप लगाना चाहिए। भगवान के शरीर पर तुलसी दल का लेप करना चाहिए तथा सुगंधित चंदन का लेप करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान को पुष्प तथा कपूर से सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए। कुशा से जल छिड़कना चाहिए। तत्पश्चात रत्न जटित पात्रों से सुगंधित जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। जो लोग भगवान को इस प्रकार स्नान करते हैं तथा इस प्रकार स्नान करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं, वे अपने जन्म जन्मांतरों के संचित पापों को धो डालते हैं। तत्पश्चात ही ब्राह्मणों, भक्त को चाहिए कि वह ब्रह्मांड के स्वामी भगवान की छाती पर इत्र लगाएं। फिर सिर से पैर तक पूरे शरीर पर केसर, अगरबत्ती, कस्तूरी, कपूर और चंदन के साथ मिलाकर लेप करना चाहिए। इन्हें तुरही के फूलों और काले मुसब्बर के रस से मिश्रित करके जल के साथ पीसकर लेप बनाना चाहिए। भगवान को चमेली के फूलों की माला पहनानी चाहिए और पूर्णित कपूर छिड़कना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करके और प्रसाद चढ़ाकर निराजन की रस्म पूरी करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक हथेलियों को जोड़कर भक्त को अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, इस चर अचर प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, अपनी सौम्य अमृतमय दृष्टि से इसे पवित्र करें। उसे रात्रि का शेष भाग नाटक, नृत्य और गान करके व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति सैया से उठे हुए भगवान गजाधर का दर्शन करते हैं,
वह मोह की निद्रा को नष्ट कर देते हैं और शांत ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उसके हृदय में जो भी अन्य इच्छाएं होंगी वह उन सभी इच्छाओं को प्राप्त करेंगे। वह 1000 अश्वमेध यज्ञों का तथा उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त करेंगे। वह 1 करोड़ सुशोभित गौवर्णी गौं का दान करने का पुण्य प्राप्त करेंगे। वह सभी तीर्थों में पवित्र स्नान करने का महानतम पुण्य प्राप्त करेंगे। 4 माह के व्रत का पारण अर्थात समापन संस्कार कार्तिक के दिन करना चाहिए। भक्त को सोने से बनी दामोदर की मूर्ति, निष्क नामक सोने का सिक्का या अपनी क्षमता के अनुसार बनाई गई मूर्ति या शालग्राम पत्थर से बनी मूर्ति दान करनी चाहिए। फिर भक्त को संयम पूर्वक भगवान के चक्र रूप की पूजा करनी चाहिए। एक अलग उत्कृष्ट मंडप बनाकर उसे सजाना चाहिए अथवा घर के किसी भाग को माला, चौरई और छत्र से अच्छी तरह सजाना चाहिए। फर्श और दीवारों को अच्छी तरह से लीपना चाहिए और स्तंभों को विभिन्न रंगों के रेशमी कपड़ों से सजाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार प्रसाद और सेवा से उनकी पूजा करनी चाहिए। तांबे का दीपक या गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके पास 100 प्रकाश वृक्ष होने चाहिए जिनकी बत्तियां जलती हों। उसे वहां ब्रह्मा और नारद आदि दिव्य ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। उसे दामोदर के स्वरूप ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा वस्त्र, पुष्पमाला, गंध, विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ तथा फलों से ब्राह्मणों को सम्मानित करना चाहिए। यहाँ दामोदर की पूजा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करके पूजा की जाती है। उसे ब्रह्मा आदि की पूजा तद विष्णु का मंत्र जो ऋग्वेद में लिखित है आदि से करनी चाहिए। उसे बांसुरी, वीणा आदि पर गीत और वाद्य संगीत आदि महान स्वर बजाने चाहिए। पुराणों का पाठ करना चाहिए और पूरी रात जागना चाहिए। दिन के स्पष्ट उदय होने पर उसे पवित्र अग्नि में अनुष्ठान करना चाहिए। सामान्य कल्याण के लिए उसे 8 अक्षरों वाले मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय का पाठ करते हुए समिधा, घी आदि से होम करना चाहिए। श्री को प्रसन्न करने के लिए उसे श्री सूक्त का पाठ करते हुए शहद मिश्रित भुने हुए अन्न तथा टहनियों से होम करना चाहिए। ब्रह्मा आदि को प्रसन्न करने के लिए उसे 108 बार होम करना चाहिए। 8 हवन तिल के बीजों से एक एक करके करने चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा, नारद, दक्ष, वशिष्ठ, गौतम, सनत कुमार, अत्रि, भरद्वाज, कश्यप, दुर्वासा, अगस्त और महादेव के लिए होम करना चाहिए। ये सभी प्रसिद्ध वैष्णव हैं। ये विष्णु के ही रूप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन ब्राह्मणों की पूजा करने से भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। होम के समापन पर उसे अपना उपवास तोड़ना चाहिए और गुरु को धन का दान करना चाहिए। उसे सोने से सजी हुई गाय भी दान देनी चाहिए। वासुदेव की संतुष्टि के लिए बड़ी भक्ति के साथ वस्त्र, अन्न भी दान देना चाहिए। फिर उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी प्रसाद और सेवाओं के साथ मंत्रोच्चारण के साथ गुरु को दामोदर की एक प्रति देनी चाहिए। ओम हे दामोदर, हे जगत के स्वामी, यह सारा जगत आप ही हैं। इन सब का आधार आप ही हैं। आप ही धर्म हैं, सबको पवित्र करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही व्रत पूर्ण हुआ है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने के बाद, ब्राह्मणों का पूजन करने के बाद अपने सगे संबंधियों तथा सुसंस्कृत बंधुओं के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार अनुष्ठान पूर्ण करने पर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। श्रुतियों, स्मृतियों तथा पुराणों में इससे बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने मात्र से ही मनुष्य को लगेगा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। हे ब्राह्मणों, अन्य व्रत भगवान विष्णु को इतने प्रिय नहीं हैं। हे ब्राह्मणों, इस उत्तम पवित्र अनुष्ठान को करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों तिल के बीजों से भरे बर्तन, हजारों गायें और 10,000 कन्याओं का कन्यादान करने से भी नहीं मिलता।
उसे 3.5 करोड़ तीर्थों में पवित्र स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य जो चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह चातुर्मास्य व्रत महात्म्य नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से ये जो चातुर्मास्य का जो व्रत है ये आपको धारण करना चाहिए। ये अत्यंत कल्याणकारी है। कितना कल्याण हो सकता है आपने अभी सुना। प्रिय भक्तों, चातुर्मास्य व्रत को धारण करने का समय अभी गया नहीं है। इसको आरंभ करने की भिन्न भिन्न तिथियां कही गई हैं। या तो आप इसे आरंभ कर सकते थे देवशयनी एकादशी से। देवशयनी से आरंभ ना कर पाए तो आप पूर्णिमा से भी इसे आरंभ कर सकते हैं। उससे पहले संक्रांति आ रही है, अर्थात आज के दिन संक्रांति है, आज आप आरंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा से इसे आरंभ कर सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर भी ना कर पाए तो श्रवण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी अंतिम तिथि है जिससे इसको आरंभ किया जा सकता है। चतुर्मास्य व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फलदायी है। इसके उत्तम पर्व को आपने सुना। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत और अन्य पर्व की महिमा तथा भिन्न भिन्न राजाओं से संबंधित वृतांत जिन पर भगवान श्री हरि विष्णु किस प्रकार से आशीष देते हैं और किस प्रकार से उनकी सहायता और जीवन परिवर्तन करते हैं। आइए अब सुनते हैं चातुर्मास्य व्रत कथा जिसे प्रतिदिन आपको सुनना चाहिए। आइए कथा हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले, भगवान विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत भी कहिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत, एकादशी और चातुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूं। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। कर्क राशि में कब आता है सूर्य? अभी ये जो आषाढ़ मास चल रहा है इसी में। अभी संक्रांति जो आएगी एकादशी के 2 दिन बाद, तो यह कर्क राशि में सूर्य आएगा। तब भगवान को शयन कराते हैं और तुला राशि में आता है सूर्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के समय, तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। ऐसा नहीं है कि अधिक मास जब आता है तो ये विधि बदल जाती है। ये जो तिथियां और विधि है ये इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान को षोडशोपचार से पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। या तो आप देवशयनी एकादशी से उठा लीजिए या उसके बाद द्वादशी आती है अगले ही दिन, तब आरंभ कर दीजिए। इसके बाद संक्रांति आती है या आप अष्टमी जो आएगी श्रावण मास की तब भी आरंभ कर सकते हैं। तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। इन तिथियों से आप ये चातुर्मास का व्रत आरंभ करेंगे और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है ना, उस पर इसको पूर्ण कीजिएगा। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं।
इस व्रत में गुरु तथा शुक्र को बाल वृद्धावस्था वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवताओं और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, ये नियम आ रहे हैं जो आप चतुर्मास में धारण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनका वर्णन है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है, अर्थात 7 जन्मों तक वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं, अर्थात पंचामृत से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं उनसे व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं साथ ही यह प्रार्थना करते हैं हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करके मुझको सद्गुण दीजिए, वह पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करते हैं वह आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं उनके समस्त पाप नाश होकर निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो, इस प्रकार स्तुति करके सोने की दुर्वा ब्राह्मणों को दान कर दें। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण शिवगान करते हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास व्रत में उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करते हैं उनको यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपते,
आप पापों के नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करने योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट करिए। व्रत की समाप्ति पर जो गायों का या एक ही कपिला गौ का दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, वे धनाढ्य होते हैं, उनका जीवन सफल होता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं उसका फल 100 यज्ञों के समान होता है। जो शिवजी के प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं उनको श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करते हैं वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान देते हैं तथा समाप्ति पर संज्ञा दान देते हैं वे अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं और लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चातुर्मास में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि कह देते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय हो जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में फल, मूल, शाक आदि का दान देते हैं वे सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल, वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं वे अंत में सोने के सौंठ, मिर्च आदि दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबूल दान करते हैं अथवा जितेंद्रिय होकर पान खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र का दान देते हैं वे सौंदर्यशाली, निरोग, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले बनते हैं। तांबूल के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंत धन देते हैं। तांबूल कहते हैं पान की बीड़े को। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य, अक्षय धन व सुपात्र संतान प्राप्त करते हैं। साथ ही वे देवताओं से पूजित होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नार्थ ब्राह्मण, स्त्री तथा पुरुष का पूजन करते हैं, दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं, बैल का दान करते हैं तथा मीठा भोजन भूखों को कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं उनके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फलदान से नंदनवन का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प का दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही, दूध और अंत में भूमि या स्वर्ण दान करता है वह इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो वस्त्र और आभूषणों सहित गौ और बछड़े का दान करते हैं वे ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और पितरों के साथ अनेक सुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में प्राजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो वस्त्रों व बैलों सहित हल का दान करते हैं तथा शाक, मूल और फलों का आहार करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केला के पत्र या पलाश के पत्रों में
भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गाय दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्रह्मघाती, सुरापान करने वाले, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, स्त्रीघाती, किसी व्रत में विघ्न डालने वाला, अगम्या से गमन करने वाला, विधवा के शील को भंग करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडलिनी के साथ भोग करने वाला, इन सब के पापों को चातुर्मास व्रत नष्ट कर देता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषणों के साथ गौ और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा सिंचित भूमि का दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। उनको किसी शत्रु का भय नहीं होता और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बैल का दान करने से सटरस भोजन मिलते हैं। चातुर्मास व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मण को भोजन करते हैं, कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं और मैथुन नहीं करते, वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग में जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों से भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक में जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान देते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो मनुष्य आदि का त्याग करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं तथा उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र का दान तथा भोजन कराना चाहिए। यह सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को दान देने और लेने वाला दोनों ही नरकगामी होते हैं। इस प्रकार चतुर्मास्य व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आप नियम के अनुसार अपने व्रत को धारण कीजिएगा और कल पुनः सुनिएगा चतुर्मास्य व्रत कथा। इसे पूरे चतुर्मास में सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।